बहादुरगढ़ प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। प्रधान बजराज दलाल व सदस्यों ने बहादुरगढ़ में प्रॉपर्टी के संबंध में आ रही समस्याओं को लेकर दिया ज्ञापन। बहादुरगढ़ प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने बहादुरगढ़ में प्रॉपर्टी के संबंध में आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर एसडीएम अनिल कुमार यादव को ज्ञापन पत्र दिया। बहादुरगढ़ प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान बलराज दलाल बल्ली ने सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने इकट्ठा होकर लघु सचिवालय जाकर एसडीएम को सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने की मांग की, ताकि प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याओं व परेशानियों से आम जन को परेशान न होना पड़े। बहादुरगढ़ प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान बलराज दलाल ने ज्ञापन सौंपते हुए तहसीलदार को समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि शहर बहादुरगढ़ में जो पुरानी वैध कॉलोनियों हैं, उनके पहले से लेकर आज तक के इंतकाल नहीं थे और रजिस्ट्रियां हो रही थी, लेकिन इंतकाल के बिना अब इन कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां बंद कर दी गई हैं। जिन जिन वैध कॉलोनियों में पीछे की चेन के सारे इंतकाल दर्ज हैं, उनके इंतकाल ऑनलाइन रिकॉर्ड अपलोड नहीं है। जब कोई पटवारी के पास इंतकाल करवाने जाते हैं तो संबंधित पटवारी कहता है कि ये इंतकाल नहीं चलेंगे, ये इंतकाल नजरसानी में है, जबकि ये इंतकाल राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा ही दर्ज किए हुए हैं। अगर ये इंतकाल नजरसानी में है तो अब तक ये क्यों चल रहे थे, ये विचारणीय प्रश्न है। इसके अलावा ये देखने में आया है कि काफी जगहों की जामबंदी ऑनलाइन अपडेट नहीं है। कृपया जिस जिस क्षेत्र की जमाबंदी अपडेट नहीं है, प्रत्येक उस क्षेत्र की जमाबंदी को ऑनलाइन अपडेट करवाया जाए। यदि कोई संपत्ति किन्हीं व्यक्तियों की साझी संपत्ति है और यदि किसी परिस्थिति में उक्त संपत्ति में किसी हिस्सेदार को अपना हिस्सा बिक्री करना चाहे तो इसके लिए यदि नगर परिषद से एनओसी लेते हैं तो नगर परिषद पूरे प्लॉट की एनओसी देती है। ऐसे में प्रत्येक हिस्सेदार को अपने हिस्से की अलग अलग रजिस्ट्री करवाने हेतु टुकड़ों में रजिस्ट्री तहरीर करवाई जाए, जो फिलहाल नहीं हो पा रही है। उन्हें भी अपने हिस्से की अलग रजिस्ट्री करवाने की अनुमति दी जाए। जिस वैध कॉलोनी में आरंभ से लेकर अब तक इंतकाल नहीं है और वो कॉलोनी नियमानुसार साफ सुथरी है और बिना शामलात की जमीन है, तो कृपया करके उक्त कॉलोनी की जमाबंदी चेक करके उनके इंतकाल दर्ज एवं मंजूर किए जाने की प्रक्रिया आरंभ करवाई जाए। अनेकों बार ये देखने को आया है कि तहसील में जो वैध कॉलोनियों के खसरा नंबरान की जो सूची हुई है, वो नगर परिषद में दी गई वैध कॉलोनियों के खसरा नंबरान की सूची से मेल नहीं खा पाती है। ऐसे में अपवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कृपया तहसील कार्यालय एवं नगर परिषद में वैध कॉलोनियों के खसरा नंबरान की एक कॉमन सूची तय की जाए, ताकि किसी भी प्रकार का अपवाद पैदा न हो। हरियाणा सरकार के द्वारा जो भी नई कॉलोनियां वैध घोषित की गई हैं, कृपया उनके खसरा नंबरान की सूची जारी की जाए। बहादुरगढ़ प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान बलराज दलाल बल्ली ने तहसीलदार से मांग करते हुए कहा कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करते हुए शहर बहादुरगढ़ के चौमुखी विकास में सहयोग करें तथा आम नागरिकों को राहत प्रदान करें। इस अवसर पर प्रधान बलराज दलाल बल्ली, उप प्रधान अजय गुलिया, सह सचिव हरीश कौशिक, कोषाध्यक्ष नवीन तंवर, राजेश खत्री, रामनिवास सैनी, राजकुमार दलाल, जस्सी जून, सुरेश दहिया, बजरंग गुप्ता, सुदेश कृष्णा, रामनिवास राठी, सतीश सैनी, सुभाष मलिक, जेपी जयपाल, प्रदीप राठी, सुशील राठी, सुदर्शन, बिट्टू राठी, अलीशेर खान, मातु, मनीष, विक्की, राहुल, दिनेश सहित बहादुरगढ़ प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। ऐसी है, देखो बदर के नाम पर गदर हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, लोग चक्कर काटने लग रहे हैं। एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर जा कोई दो साझी एक प्लॉट में है और एक साझी हो किसी कारण से भी कोई विषम परिस्थितियों में उसको अपना हिस्सा बेचना पड़ जाए अपने पार्टनर को, किसी बार को, तो वे उसकी रजिस्ट्री के लिए अब मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर 200 गज का प्लॉट है, दोनों साझियों का, तो 200 गज की रजिस्ट्री होगी, उसमें से 100 गज की रजिस्ट्री नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत है। और जबकि उस 200 गज के हर चीज में जमाबंदी, इंतकाल, हर चीज, कमेटी आईडी, हर चीज वैलिड है। जब उसकी 200 गज ही कर सकते तो 100 की क्यों नहीं कर सकते, जो पहले होती थी, आज से 15 दिन पहले भी होती थी। दूसरी चीज देखो,
हमारे यहाँ कुछ खसरा नंबर जो यहाँ के हैं, जो वैलिड है, वैध हैं और कमेटी के हैं, वे उनके मैच नहीं करते। जब कुछ खसरा नंबर मैच नहीं करते तो हमें बहुत बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हम चाहते हैं कि ये कॉमन जो है सूची जारी की जाए दोनों मिलकर कि भाई ये खसरा नंबर वैध है, जिनकी रजिस्ट्रियाँ वैध मानी है। और जो बहुत वैध कॉलोनियाँ हैं, बहुत सालों से पुरानी है, जिनके ना तो पहले इंतकाल थे ना आज इंतकाल है, और उनके हमेशा रजिस्ट्रियाँ होती थी, वे रजिस्ट्रियाँ बंद ही कर दी गई। भाई उनको अगर जमाबंदी से चेक करके उनके इंतकाल दुरुस्त किए जाएं। तो रजिस्ट्रियों की लोग तहसील के कमेटी के चक्कर काट के पागल हो रहे हैं। अच्छे सारी चीजें होने के बावजूद रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही। मैं अपने हिस्से का अगर कोई चीज बेचना चाह रहा हूँ तो उसकी रजिस्ट्री नहीं कर रहे, और अगर जा कोई किसी हो गया तो पैसे देके सारे काम और लग रहे हैं। भाई साहब बात एक और है, सुनो मेरी बात में। बात है मेरे 200 गज का प्लॉट है, मेरे पास 100 गज का प्लॉट है। मेरे को इमरजेंसी आ गई, मैं 100 गज नहीं बेचना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ मेरा 50 से बिक जाए। भाई मेरे बच्चे की शादी है, मैंने किधर एडमिशन कराना है, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं 100 नहीं बेचना चाहता भाई साहब। मैं 50 गज में मकान बनाऊंगा, 50 को बेचूंगा, तो मेरी चीज मेरी नहीं बिक रही। क्यों नहीं बिक रही, उसका कारण तो बताएं। रीजन दो। हम साहब को इस चीज के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं, और अगर हमारी इन मांगों पर विस्तार से एक्शन नहीं लिया गया तो इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। स्टेट लेवल पर धरना दिया जाएगा यहीं इसी तहसील में। तो हमारी एसडीएम जी से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी जो ये मांगे हैं इनको अच्छी तरह से ध्यान करके, और तहसीलदार जी से भी भाई मांगों को ये हमारी को पूरी करें। सरकार तक